रिमझिम, कहीं जा रही हो? हाँ भाभी, आज मैं और रिमझिम शॉपिंग करने जा रहे हैं। अविनाश का बर्थडे है ना, तो उनके लिए गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं। रिमझिम? हाँ भाभी, दरअसल मालिनी को अविनाश की पसंद के बारे में कुछ नहीं पता ना, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। हम जल्दी आ जाएंगे। रिमझिम, मुझे भी बाजार से कुछ चीज़ें मंगवानी थी, तुम मेरे लिए ले आओगी? हाँ हाँ, एक्चुअली आप हमारे साथ चलिए ना। रिमझिम, मैं सोहम को इतनी देर अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम 2 मिनट ठहरो, मैं अभी सामान की लिस्ट और पैसे लेकर आती हूँ। अरे भाभी, पैसे लाने की क्या जरूरत है, आप सिर्फ लिस्ट दे दीजिए। मालिनी, बिना पैसे दिए मैं कुछ भी नहीं मंगवाऊंगी। वैसे भी आपके पास जो पैसे हैं वो मेरे ही तो है। क्या मतलब? अब ये भी समझाना पड़ेगा। इतनी भोली मत बनिए भाभी। आप नहीं जानती, राकेश भैया सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबे। मालिनी, चिल्लाइए मत भाभी। कर्जदारों को ऊंची आवाज में बात करने का कोई हक नहीं होता। सच्चाई तो यही है कि राकेश भैया की कंपनी मेरे ही दिए हुए पैसों से चल रही है। मैं नहीं होती तो आप लोग सड़क पर होते। मालिनी, अपनी औकात में रहकर बात करो। जानती हो किससे बात कर रही हो? यशोदा भाभी से। इन्हें इज्जत दो। और जहां तक सड़क की बात, सड़क पर से तुमको उठाकर लेकर आए थे अविनाश। राकेश भैया को जो तुम पैसे देने की बात कर रही हो ना, वो इसलिए नहीं क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, वो इसलिए क्योंकि तुम उनकी नजरों में अच्छा बनना चाहती थी। इसलिए अगली बार अपनी औकात में रहकर बात करना, समझे? भाभी आप लिस्ट ले आइए, हम सामान ले आएंगे। नहीं रिमझिम, रहने दो, मैं खान चाचा से मंगवा लूंगी। चले मालिनी। अरे मालिनी बेटा, तुम गई नहीं? तुम्हें शॉपिंग पे जाना था ना? बस जा ही रहे हैं माँ जी। हम जा रहे हैं मालिनी के साथ में अविनाश के लिए शॉपिंग करने। जल्दी आ जाएंगे। चले मालिनी। हद कर दी इस लड़की ने। अब देखिए ना, मालिनी जा रही थी अविनाश के लिए बर्थडे प्रेजेंट खरीदने के लिए, और ये लड़की साथ में चल दी है। अब मैं पूछती हूँ क्यों? बीवी, एक रिलैक्स दी। वो साथ में चल नहीं दी, मालिनी ने उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ चल। क्यों? क्योंकि मालिनी अविनाश के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती थी, और रिमझिम को अविनाश की पसंद नापसंद के बारे में मालूम है, इसलिए। उसकी पसंद नापसंद तो उस लड़की को पता ही होगी ना। अविनाश तो उसको, मालिनी को कुछ बताता ही नहीं है बेचारी। अरे बेटा। माँ जी, आज मुझे ऑफिशियली लेबर कमिश्नर बना दिया गया है। आज से जितनी भी लेबर डिस्प्यूट होंगी उसे मैं ही डील करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। यही दुआ है कि तुम अपने हर मकसद में कामयाब हो। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। मैं ये खबर प्रतीक को सुना कर आती हूँ। ये आप कावेरी के तरक्की से खुश नहीं है? खुशी की बात है नहीं इरावती। पत्नी लेबर कमिश्नर और पति लेबर यूनियन का वकील।
बाबूजी। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने? अरे ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अविनाश अभी तक ऑफिस से आया नहीं, वरना तुम्हारी गिफ्ट्स की पोल खुल जाती। क्या करें बाबूजी, शॉपिंग करने में वक्त तो लगता ही है। अब तो है। और फिर अविनाश के लिए गिफ्ट्स खरीदने थे। ये देखिए बाबूजी, हम लोग क्या लाए हैं। ये सूट अविनाश के लिए। वेरी नाइस, हिज फेवरेट कलर। और ये देखिए, ये रहा मैचिंग शर्ट। हाँ, लवली। यहाँ घड़ी भी है। बाबूजी, अविनाश को गिफ्ट्स पसंद आएंगे ना? अरे क्यों नहीं पसंद आएगी? तुम दोनों मिलकर लाई हो तो उसे तो पसंद आनी ही हुई। और अब ये बताइए, ये शॉल कैसी लगी? शॉल बहुत बढ़िया है, लेकिन अविनाश आजकल शॉल वॉल पहनने लगा। आप भी ना बाबूजी, ये शॉल अविनाश के लिए नहीं, हाँ। आपके लिए है। मैं और ये देखिए, ये साड़ी माँ जी के लिए। वाह, वेरी प्रिटी। अच्छी है ना बाबूजी? बहुत अच्छी है बेटा, लेकिन एक बात बताऊं मैं, ये गिफ्ट्स, ये प्रेजेंट्स, ये सब ठीक है, लेकिन असल बात होती है प्यार, असल बात होती है भावनाएं, है ना? और ये रिमझिम क्या लाई अविनाश के लिए? अरे कहाँ चली गई? पता नहीं बाबूजी, मुझे लगता है कि रिमझिम मुझसे नाराज है। आज शॉपिंग करते वक्त भी उसने जरा भी मुझसे बात नहीं की। सच कहती हूँ बाबूजी, मैं तो रिमझिम को शॉपिंग पर इसलिए ले गई थी ताकि थोड़ी देर के लिए उसका अकेलापन दूर कर सकूं। मालिनी, रिमझिम बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो खुद को संभाल लेगी। क्या है ना बेटा कि इतने साल अकेले रहने के बाद, इतना कुछ सहने के बावजूद उसे खुद पर विश्वास है। खुद का विश्वास अभी तक डगमगाया नहीं है, इसलिए तुम रिमझिम की चिंता मत करो। बल्कि मुझे खुशी हुई कि तुम रिमझिम को खुश देखना चाहती हो, तुम्हें उसकी फिक्र है। इस बात की मुझे खुशी हुई बेटा। क्या बात है रिमझिम, यहाँ क्यों चली आई? बस ऐसे ही। सच सच बता, क्या परेशानी है तुझे? वहाँ मालिनी मुझे अविनाश की बर्थडे गिफ्ट दिखा रही थी और तू चुपचाप बिना कुछ कहे यहाँ बाहर चली आई। जानता हूँ बेटा कि तू खुद अपनी तरफ से अविनाश को कोई गिफ्ट नहीं देने वाली, लेकिन तेरे ही सामने कोई दूसरा उसे समझ सकता हूं, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूं बेटा, लेकिन देख रिमझिम, मुझे अफसोस भी है और आश्चर्य भी है कि जिंदगी में पहली बार मेरी इतनी बहादुर बेटी इन छोटी छोटी बातों से परेशान हो रही है। रिमझिम, मैं तुझे इस तरह देखता हूं ना तो मेरी हिम्मत भी टूटने लगती है। जिंदगी में मैं उदास होने लगता हूं। मैं अरे बाबूजी, हम तो यहाँ खड़े खड़े ये सोच रहे थे कि अविनाश को बर्थडे सरप्राइज कैसे दें। सरप्राइज मतलब? अब देखिए ना बाबूजी, अविनाश की बर्थडे है, वो दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, बिजी रहते हैं, उनको थोड़ी ना याद होगा।
तो हम ये सोच रहे थे कि उनको एक सरप्राइज दें, कुछ अलग अंदाज में। ओह, सरप्राइज क्या, वो गिफ्ट्स जो हैं उनको दे देंगे और बर्थडे केक होगा वो काट देंगे और हैप्पी बर्थडे टू यू गा देंगे। और That's so boring. जैसे हम आपको बताते हैं। यस, इसीलिए यहाँ खड़े थे। ये सोच रही थी यहाँ पे। मालिनी, आज सुबह जो तुमने मुझसे कहा है, जो इज्जत मुझे और तुम्हारे राकेश भैया को तुमने बख्शी है ना, उसका जवाब तो मैं तुम्हें तभी दे सकती थी, लेकिन नहीं, एक बार तुम्हारे राकेश भैया को वापस आ जाने दो। इस बेइज्जती का जवाब वही तुम्हें देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता यशोदा भाभी। आप राकेश भैया से कहिए, माँ जी से कहिए, बाबूजी से कहिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज सबकी नजरों में मैं सबसे अच्छी बहू हूं। सब मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मालिनी, अच्छा होना और अच्छाई का नाटक करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। भले ही कुछ समय के लिए तुम सबकी नजरों में बहुत अच्छी बन गई हो, लेकिन जब सबके सामने, एक दिन जब सबके सामने तुम्हारी बुराइयां आ जाएंगी ना। बुराई? बुराई तो अभी तक आपने देखी नहीं है यशोदा भाभी। बुरा क्या होता है ये अब मैं आपको बताऊंगी, और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। Good about this morning. उठो। तुमसे कह रहा हूं, कुर्सी से उठो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अविनाश। तुमने आज मेरा दिल बहुत दुखाया है। क्यों बाबूजी, अविनाश ने क्या किया है? भैया आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर अविनाश से कोई गलती हो गई है तो आप उसे प्यार से भी तो समझा सकते हैं। आज मेरे और अविनाश के बीच में कोई नहीं बोलेगा। तुम लोगों के लाड प्यार की वजह से इसका ये हाल हुआ है। क्यों, क्या किया बाबूजी मैंने? क्या किया? इतनी बड़ी गलती करते हो और क्या किया है पूछ तो। मैं बताता हूं तुमने क्या किया। तुम दिन रात ऑफिस में मरते हो, खपते हो और फिर ऑफिस का काम घर में लेकर आते हो। तो क्या करूं बाबूजी, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा रहता है। बाबूजी, और ये तो वक्त है काम करने का। इस उम्र में अगर काम नहीं करेगा तो कब करेगा? करे, मेहनत जरूर करे, लेकिन अपना भी तो ख्याल रखे।
इतनी मेहनत करता है, खपता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट दिन भी भूल जाता है। इसलिए इस गुनाह के लिए तुम्हें आज सजा मिलेगी। बाबूजी, मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन जो भी सजा आप मुझे देना चाहें दे सकते हैं। अरे मंजूर कैसे नहीं होगा, बापू तुम्हारा, सजा तुम्हें मिलेगी। बाबूजी माफ कर दीजिए ना, इसके लिए नहीं, कम से कम हम सबके लिए इसे माफ कर दीजिए। नो, आई एम सॉरी, आज इसे कोई माफी नहीं मिलेगी और तुम्हारी सजा यह है कि एक एक करके सबके पैर छुओ। कम सुनते हो क्या? सबके पैर छुओ। जी बाबूजी। ठीक है ना? जीते रहो। जीते रहो बेटा। Bless you. हेलो, पागल, अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन ही भूल गया तो? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे विशाल। गॉड ब्लेस। हैप्पी बर्थडे अविनाश। अच्छा भाई, सुनो सुनो सुनो, आज शाम को इसकी सालगिरह की खुशी में एक शानदार पार्टी, हर फैमिली मेंबर को प्रेजेंट होना होगा और प्रेजेंट लाना होगा। प्रेजेंट लाना पड़ेगा और अच्छा खासा वजन वाला प्रेजेंट लाना पड़ेगा। ईच इंडिविजुअल। उसके बिना तो एक काटी याद है अविनाश, आपके जन्मदिन पर आपको सबसे पहले कौन विश करता था? 12 बजते ही सबसे पहले हम आपको विश करते थे। तो फिर आज क्यों नहीं किया? हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं ही ढूंढ रहा था। घर के सभी लोगों ने अभी हॉल में मुझे विश किया, लेकिन तुम नहीं थी। हाँ, हम अभी बाहर ही आ रहे थे। याद है रिमझिम,